बहुत तेज, मुझे रोटी दे दो। बेटा, मैं अभी कैसे खिला दूं तुझे खाना? अभी तो मालिक पैसे भी नहीं देंगे और ना ही हमें यहाँ से जाने देंगे। माँ, मैं भूखी नहीं रह सकती। माँ, मेरी जान निकल रही है, मुझे खाना दे दो। बेटा, अभी थोड़ी देर और रुक जा। जब खाने का टाइम हो जाएगा ना, तो मालिक से पैसे लेकर मैं तेरे लिए कुछ खाने को ला दूंगी। ठीक है माँ। ओए, तू यहाँ पे काम करने आई है या बातें करने आई है? मालिक साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज भूख लगी है और ये जिद कर रही थी, तो मैं ऐसे समझा रही थी। अरे इसे साथ क्यों लेकर आती है? फिर घर पे छोड़ आकर ना, ये पूरे दिन परेशान करेगी तो इसके साथ ही रहेगी क्या? मालिक साहब, घर पे कोई नहीं रहता, इसलिए मैं इसको घर नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। काम कर चुपचाप यहाँ पर। ठीक है मालिक। माँ, मैं कल से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मैं घर ही रहूंगी। नहीं बेटी, तू घर पर अकेली कैसे रहेगी? यहाँ पर रहेगी तो कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगी। चल तू अब यहाँ पर बैठ, मैं काम कर लेती हूँ, ठीक है? माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। हाँ बेटा, बस 10 मिनट और, अभी चलते हैं। माँ, मुझे अब भूख बर्दाश्त न होगी। ठीक है बेटा, चल फिर। मालिक साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ पैसे दे दो, मैं इसे कुछ खिला दूंगी। शाम को मिलेंगे पैसे, अभी नहीं है, जाओ यहाँ से। मालिक साहब, आप मुझे 50 रुपए दे दो। शाम को जब आप मुझे पैसे दोगे ना, तो उसमें से काट लेना। चल ठीक है, और इसे कल से अपने साथ मिलाना, इसकी वजह से तू काम नहीं करती है। ठीक है मालिक, इसे कल से नहीं लेकर आऊंगी। अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। चल ठीक है, ये ले, और जल्दी आना। बिरयानी खाएगी बेटा? बिरयानी सही है, चल। ले बेटा, बैठ जा।
ये अभी तक नहीं आई और ये कितना काम फैला पड़ा है। आ गई। अब आइए, इतनी लेट, टाइम देख कितना हो रहा है, ये पूरे 1 घंटा लेट आई है। मालिक, मैं अपनी बेटी को खाना ही तो खिलाने के लिए गई थी। तू एक काम कर, तेरे बस की नहीं है ये काम करना, तू चली जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं यहाँ पर, ऐसे काम थोड़े चलता है। पूरे 1 घंटा लेट आई है अब। मालिक, मैं शाम को 1 घंटा ज्यादा काम कर दूंगी, बस आप मुझे काम से मत निकालिए। तेरे बस की नहीं है ये काम करना। ये ले अपने 200 रुपए और चल जा यहाँ से। मालिक, पैसे मत दो मुझे, बस काम पर ही रख लो, और चाहे तो मेरे 50 रुपए काट लेना। काम पे तुझे नहीं रखूंगा तो नहीं रखूंगा, पैसे तुझे इसलिए दे रहा हूँ कि तेरी बेटी भूखी है। माँ चलो अब यहाँ से। ठीक है बेटा, चल रहे हैं, लाइए साहब पैसे। माँ मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं काम करने जाऊंगी। माँ अब तो तुम्हारा काम भी छूट गया। नहीं बेटी, तू सिर्फ पढ़ाई करेगी और मैं तुझे पढ़ाऊंगी, तुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम कैसे पढ़ाओगी मुझे? बेटा तू टेंशन मत ले, मैं किसी दूसरी जगह जाऊंगी काम देखने के लिए। ठीक है माँ। बेटा यहाँ पर चल के देखते हैं, क्या पता कुछ काम मिल जाए। आजा। नमस्ते साहब जी, मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा? यहाँ तो काम बंद है, तुझे काम कहाँ से मिल जाएगा? अरे ये क्या कह रहा है, देख नहीं रहा है, मजबूर औरत है, हम इसकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, हम इसे अभी काम पर रख लेते हैं, फिर इससे वो करने के लिए बोलेंगे। मुझे तो नहीं लगता राकेश भाई ये राजी हो जाएगी। अरे राजी हो जाएगी तो टेंशन मत ले। हाँ रख लेंगे, लेकिन पैसे महीने में मिलेंगे। ठीक है साहब, महीने में दे दिया करना, फिर मैं अपनी बेटी की फीस भी जमा कर दिया करूंगी। ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना। ठीक है मालिक, चल बेटा। राकेश भाई तुम्हें क्या लगता है ये काम बनेगा? जरूर बनेगा, अगर राजी से नहीं मानी तो हम जबरदस्ती करेंगे। क्यों राकेश भाई उसे परेशान कर रहे हैं, वो तो पहले से परेशान है। तू चुप कर, ये सब मुझ पर छोड़ दे, तू चल।
अरे तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है काम करने में? नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं हो रही है। बता देना, और कोई परेशानी हो रही हो तो इस कोमल से बदन को कष्ट मत देना। नहीं साहब, ठीक हूँ मैं। ठीक है, फिर अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। ठीक है साहब। बेटा आ गई तूने खाना खा लिया? हाँ माँ, खा लिया। खा लिया तो ठीक है। अब मैं तुझे पढ़ा देती हूँ। वैसे भी स्कूल से आने के बाद तू खेल ही रही होगी, पढ़ाई तो की नहीं होगी। मैं बैग ले आती हूँ। कैट मीन्स बिल्ली। DOG जी डॉग मीन्स कुत्ता। ELEPHANT एलिफेंट। एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। गाड़ी रोकना। अरे तू अभी तक पहुंची नहीं काम पर? साहब बच्चे को स्कूल छोड़ कर आई थी, इसलिए लेट हो गई। अच्छा, तो उसे टाइम से छोड़कर आया कर। और हाँ, हमें तुझसे कुछ कह रहा है। हाँ मालिक, कहिए आपको क्या कहना है। देख, तू हमें अच्छी लगने लगी है, हम तेरे साथ एक रात सोना चाहते हैं। साहब आप ये क्या कह रहे हो? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। बदकिस्मती से मैं विधवा हो गई हूँ। मैं अपनी बेटी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं करूंगी। और अगर मुझे गलत काम ही करना होता तो फिर मैं दूसरी शादी कर लेती। देख ले, हम तो तेरे भले के लिए कह रहे थे, तुझे ये मेहनत और मजदूरी करनी नहीं पड़ती। मैं मेहनत मजदूरी ही कर लूंगी, लेकिन ये गलत काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे काम पर रखो या फिर ना रखो। तू ना करेगी तो हम कर लेंगे। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर हिम्मत हो ना तो मुझे हाथ भी लगा कर दिखा दो। हिम्मत की बात मत कर तू हमसे। हम तुझे ऐसा कर देंगे कि तू खुद चलकर हमारे पास आएगी। हाँ देख लूंगी मैं भी कि तुम लोग मेरा क्या करोगे। और सुनो, मैं ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहती जिसकी इतनी गंदी नजर हो। जा रही हूँ मैं अपने घर। मैंने तो पहले कहा था राकेश भाई, ये नहीं मानेगी। लो चली गई। चली गई तो क्या हुआ? मुझे भी जबरदस्ती करनी आती है। तू ये बता, इसके बच्चे को पहचानता है या नहीं? हाँ भाई, पहचानता हूँ। ठीक है, तो शाम को तैयार है ना? देखना ये कैसे आती भागी भागी। चलते हैं अब। बहुत देर हो गई, सिका अभी तक खेल कर नहीं आई है। इस टाइम तक तो घर आ जाती है। जाकर देखती हूँ कहाँ चली गई ये बच्ची। शिखा,
चली गई ये लड़की? बेटा शिखा देखी। शिखा, कहाँ चली गई ये लड़की? शिखा, शिखा, कहाँ चली गई? शिखा, बच्ची, शिखा, तो ऐसा लगता है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी ही पड़ेगी। साहब, मेरी बच्ची गुम हो गई है, सुबह से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही है, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। कब हुआ था आपका बच्चा गुम और कहाँ से हुआ? साहब, कल मैं काम पर गई थी अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर, लेकिन वापस आकर देखा तो मुझे मेरी बच्ची घर पर नहीं मिली। मैंने सब में ढूंढ लिया लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। आपको किसी पर शक है क्या? हाँ साहब, जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी। और मुझे लगता है कि मेरी बच्ची को भी उन्होंने ही उठाया है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप घर जाओ। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम आपको बुला लेंगे और हम उन लोगों से भी पूछताछ कर लेंगे। ठीक है? भगवान, ये तो मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है? पहले तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया और अब मेरी बेटी नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कहाँ ढूंढूं मैं उसको? कहाँ लेकर गए होंगे वो उस बच्ची को? इस खंडर में और देख लेता हूँ, वैसे भी सारे चोर यहीं मिलते हैं। क्या पता यहाँ पर वो बच्ची मिल जाए। वो बेचारी विधवा भी बहुत परेशान होती है। अरे ये टोपा, ये तो किसी बच्चे का लगता है। हो सकता है उसी बच्ची का हो। एक बार अंदर जाके देखूं। अरे ये औरत कौन है? ये तो उसी बच्चे की मम्मी है। अरे सुनो, क्या हुआ तुम्हें? उठो, कैसे पड़ी हो यहाँ तुम जंगल में? ये देख रहे हैं तुम्हारी बच्ची का है क्या? हाँ, ये तो मेरी बच्ची का है। आपको कहाँ से मिला? यहीं पड़ा था ये। इसका मतलब ये टोपा यहाँ पर है, इसकी बच्ची भी जरूर यहीं कहीं होगी। आना जरा। राकेश भाई, पुलिस है वहाँ पर। बाहर निकल आओ चुपचाप और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम लोग मारे जाओगे। इंस्पेक्टर, तुम गलत बोल रहे हो। ये मत भूलो, देखो हमारे पास भी है। मैं 3 तक गिन रहा हूँ, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ रहा हूँ। सर, अंदर मेरी बच्ची है, आप फायरिंग मत करो। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो?
साकिब भाई गोली खत्म हो गई, क्या करेंगे अब हम? करना क्या है, भाग यहाँ से।